हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरआरबी पीओ मेंस का पेपर आप लोग देने जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जिसको कहते हैं लास्ट मिनट टिप्स, वो आज हम लोग करेंगे। तो ड्यूरिंग जो भी आपका ये प्रिपरेशन रही है, आपने बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की, अब आपका पेपर है। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे ना, तो आपका पेपर वैसे भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपने जो पढ़ा है ना, आप उसको कैसे अप्लाई करोगे, वो इम्पोर्टेंट होता है। आपका एग्ज़ाम वो डिसाइड करेगा कि हाँ, आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है? एकदम आराम से रिलैक्स होकर पेपर देना है। मैं पहले भी कहती आई हूँ, पेपर क्लियर कैसे होता है? देखिए, आपने प्रैक्टिस कर ली, अब आप उसको वहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? आपका जो भी पेपर है, आप उसको देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन बहुत ही शांत दिमाग से पढ़िए। जब हम क्वेश्चंस को बहुत शांत दिमाग से पढ़ते हैं ना, तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और जब हम पैनिक करते हैं, तो हम लाइन पढ़ते हैं, तब भी हमें समझ में नहीं आता। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि रीज़निंग में अक्सर ये हो जाता है, ये ह्यूमन एरर ही है कि हम अगर उसमें दिया भी होता है ना कि वो उसकी इमीडिएट राइट बैठा हुआ है, फिर भी हम उसको इमीडिएट लेफ्ट बना रहे होते हैं और हम पूरा पज़ल बना लेते हैं, पूरा अरेंजमेंट बना लेते हैं, दूसरा भी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं और हमें समझ में नहीं आता हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो गलती इतनी छोटी-सी है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको यही करना है, जितनी भी आपने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, पहले तो अपने आप को यही समझाइए, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरा पेपर क्लियर होगा। और बहुत शांत दिमाग से पढ़िए, ठीक है? लास्ट मिनट में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, क्वांट में तो ऐसा कुछ वैसा नहीं है कि आप एकदम से पढ़ लेंगे, लेकिन मेंटल कैलकुलेशन की जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, जैसे टेबल्स हो गई, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, ये सब आप याद कर लीजिए एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? क्वांट में ये कर लीजिए। या आपको लग रहा है जैसे फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह हैं, तो फ़ॉर्मूले आप पढ़ लीजिए। आपको लग रहा है कि हाँ, मैं भूल जाऊँगा, तो फ़ॉर्मूले ज़रूर पढ़िए, ठीक? और छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे परसेंटेज का आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको याद आ रहा है कि नहीं, ये मैं करना भूल गया हूँ, तो छोटी-मोटी चीज़ें कर लीजिए। इसके बाद आपको रीज़निंग में क्या करना है, तो रीज़निंग में आप प्रैक्टिस करते ही आए होंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन्स होते हैं, जैसे सिलॉक्स का मान लीजिए कोई पार्ट आपका लग रहा रह गया है या इनइक्वालिटी में कुछ रह गया है, तो वो सब आप अपना क्लियर करिए, ठीक है? वो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पज़ल लगाने बैठिए, अरेंजमेंट लगाने बैठिए, वो नहीं पॉसिबल है, उसमें आप और पैनिक कर जाएँगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रही बेसिक्स, मेरे थोड़े से कुछ चीज़ 1-2 चीज़ें रह गई हैं, या यूट्यूब पे कोई शॉर्टकट आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे देखना चाहिए तो ही देखिएगा, वरना बिल्कुल मत देखिए, ठीक? जीए में क्या कर सकते हैं? तो जीए में पूरा तो नहीं पढ़ सकते, अब इतना टाइम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे इम्पोर्टेंट कोई डेज़ हैं, कोई डेट है, या कोई ऐसी किसी की जॉइनिंग हुई है, ठीक है? तो वो आप देख सकते हैं, ठीक? मैराथन वगैरह मत देखिएगा, अब टाइम नहीं है, परेशान हो जाएँगे। कंप्यूटर्स में भी शॉर्टकट कीज़ वगैरह, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड का कुछ अगर आपको शॉर्टकट कीज़ मिल रही हैं, तो वो सब देख सकते हैं, ठीक। जीए, कंप्यूटर, मैथ्स और रीज़निंग, ये हो गया। अब हमारा हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश में हम लास्ट मिनट पे क्या देख सकते हैं? तो कोई ऐसी जो बहुत ही कह लीजिए आप तैयारी करते आ रहे हैं, तो आपको कुछ पता है कि ये रूल मुझसे हमेशा गड़बड़ होता है, तो उस रूल को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, कि हाँ, ये चीज़ मुझसे हमेशा गलत हो रही है, तो इसको मैं रिवाइज़ कर लूँ, ठीक? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोग का, तो बस इतनी सी बातें आप लोग को बतानी थी। बाकी आप सब समझदार हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पेपर आप सबका क्लियर होगा। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और बहुत अच्छे से पेपर करना है। ऑल द बेस्ट।